With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, this is Sam Shahzad and welcome you here on my YouTube channel. Dear audience, आज मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली वीडियो आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ। बहुत मेहनत से मैंने ये कुछ डाटा इकट्ठा किया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द साइकोलॉजी ऑफ परसुएसिव कॉपीराइटिंग। साइकोलॉजी क्या होती है, एक कॉपीराइटर का माइंडसेट क्या होता है, एक कॉपी को लिखने से पहले उसने अपने माइंडसेट को कैसे बनाना होता है और कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो कॉपी के अंदर उसने लाजमी शामिल करने हैं। आज हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। साइकोलॉजी के अंदर हमने ऑडियंस को देखना है कि ऑडियंस के अंदर हमने ऑडियंस के माइंडसेट को कैसे पढ़ना है। हमने अपने लिखने से पहले ख़ुद का माइंड कैसे प्रिपेयर करना है कॉपी को लिखने के लिए। तो ये चीज़ें हमने स्टेप वाइज डिस्कस करनी है कि इस तरह हमने इन चीज़ों को कॉपी के अंदर सबमिट करना है, कॉपी में हमने इसको एंटर करना है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये कि कॉपी के अंदर जो पहली चीज़ हम सबसे पहली जो चीज़ मेनली अटेंशन ग्रैबिंग होती है, जिसमें हमने ऑडियंस को ग्रैब करना होता है, वो सबसे पहली चीज़ एक कॉपी की हेडलाइन होती है। और हेडलाइन के अंदर मेन चीज़ आप कह सकते हैं कि हेडलाइन को आपने दो तरीक़ों से आपने उसको लिखना होता है। उसमें दो चीज़ें, या तो आप एक ऐसी हुक क्रिएट करते हैं, आप ऐसे पावर वर्ड्स लिखते हैं जिसके तहत आप अपने ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। हुक क्रिएट करना, हुक से अटेंशन ग्रैब करना, एक तो पहली चीज़ ये आ गई कि आपने इसको हेडिंग के अंदर यूज़ करना है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं मेनली जो साइकोलॉजिकली एक रीडर को ग्रैब करती है उसकी अटेंशन को, वो क्या चीज़ होती है, वो हमने क्वेश्चन करना होता है एक कॉपी के अंदर। उसकी हेडिंग जो है वो हमने एक क्वेश्चन की सूरत में लिखनी होती है। अब क्वेश्चन जब आप एक कॉपी के अंदर लिखते हैं तो उसका साइकोलॉजिकली वो कैसे ग्रैब करती है एक रीडर को, कि जब एक रीडर एक क्वेश्चन को पढ़ता है उसके जहन में उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रिवॉल्व करने लग जाता है, आंसर उसके जहन में आता है। या तो वो अपने उस आंसर को लेके आपकी कॉपी को पढ़ता है कि क्या मेरे जहन में जो सवाल का जवाब आ रहा है वो आपने जो कॉपी लिखी है वो उसके अंदर उसको जवाब मिल रहा है, या कि इसका आंसर कुछ और है। तो साइकोलॉजिकली क्वेश्चन जो है वो एक रीडर को ग्रैब करता है उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए। इसी तरह आप तीसरी चीज़ जो इसके स्टार्ट में किसी भी कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं साइकोलॉजिकली अपनी ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए, वो क्या चीज़ है, वो है आप स्टोरी टेलिंग की सूरत में अपनी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट इतना इंटरेस्टिंग मतलब अपनी स्टोरी का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो थोड़ा सा जिसके अंदर जो अहम स्टोरी का पॉइंट है, आप उसको स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग जो है ये बहुत असर रखती है दिमाग के ऊपर। साइकोलॉजिकली अटेंशन को ग्रैबिंग के लिए स्टोरी टेलिंग ज़रूरी है, और स्टोरी टेलिंग में आप उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टोरी का, उसको आप स्टार्ट में एज अ हुक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अटेंशन ग्रैबिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए, तो कॉपी के अंदर मेनली ये 3 चीज़ें हैं जो अटेंशन ग्रैबिंग हैं, जो आपकी ऑडियंस को उनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं, और यही एलिमेंट्स जो हैं ये कॉपी को बेस्ट बनाते हैं, कॉपी को बेहतर बनाते हैं। इसमें अब जो दूसरे नंबर पे मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ वो क्या है, पहले नंबर पे तो मैंने आपको इसका हेडिंग बता दी कि उसके अंदर क्या साइकोलॉजी यूज़ होती है और किस साइकोलॉजी के तहत आपने ग्रैब करना है ऑडियंस की अटेंशन को। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉपी को लिखने से पहले हमेशा आपके जहन में ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस ऑडियंस को आपका टारगेट कौन सी ऑडियंस है। आया वो टेक्निकल आप ऑडियंस को कर रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, किसी मार्केट में सेलिंग के लिए कोई प्रोडक्ट बेचना है आपने, आप उसके लिए कॉपी राइटिंग करें, और उसके जो यूज़र्स हैं उन चीज़ों के वो कौन हैं, उनके 3 चीज़ें आपने देखनी है उन ऑडियंस की। उन 3 चीज़ों में क्या चीज़ आती है, डेमोग्राफिक्स आते हैं कि वो उनकी रिहाइश किस एरिया में है, वो कहाँ पे वो लोग लोकेटेड हैं, उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस एरिया की वो कैसी है, वो लोग कितना खर्च करते हैं, उनकी ट्रेंड क्या है एक्सपेंस का, कि वो किस सतह पे खर्च करते हैं, वो शॉपिंग का उनका क्या ट्रेंड है, ये उनके कैपिटल की स्पेंडिंग में आ जाता है। और तीसरी चीज़ जो है इसमें वो साइकोग्राफिक्स हैं कि जिस जगह पे आप अपनी ऑडियंस को ग्रैब कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस चीज़ की निस्बत। तो ये 3 चीज़ें आपने इसमें
ऑडियंस के अंदर आपने देखनी है क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, साइकोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स एंड देयर कैपिटल स्पेंडिंग टेंडेंसी, कि वो किस लिहाज से खर्च करते हैं। किसी जगह पे लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, जो टारगेट ऑडियंस होती है, आपको पता होगा कि कुछ शहरों में लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, कुछ में थोड़ा कम स्पेंड करते हैं, और कुछ और छोटे शहरों में और ज़्यादा कम स्पेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी ऑडियंस की 3 चीज़ों को साइकोलॉजिकली कैप्चर करना होता है कि ये 3 चीज़ें मैंने देखनी है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस कहाँ की है, उनका स्पेंड करने के क्या उनका ट्रेंड है, और उनकी लोकेशन क्या है। ये 3 चीज़ें आपने, उनकी स्पेंडिंग लिमिट क्या है कि वो किस तरह से स्पेंड करते हैं, तो ये 3 चीज़ें आपने अपनी ऑडियंस में देखनी है ज़रूर। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैं आपको सबसे अहम पॉइंट बताने लगा हूँ वो ये कि इंसान की जो साइकोलॉजी है वो हमेशा उस तरफ मूव करता है जहाँ पे दूसरे इंसान मौजूद होते हैं या दूसरे लोग किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो दूसरों को देख के इंसान फ़ौरन उस सेक्शन की तरफ इन्वॉल्व होता है। तो कॉपी के अंदर एक चीज़ इसमें मैंने आपको ये बताई कि इंसान की जो टेंडेंसी है दूसरों की तरफ मूव करने की, वो किस चीज़ में आती है हमारे पास, वो हमारे पास सोशल प्रूफ में आती है। हम देखते हैं कि एक इंसान ने ये किया, उसको ये रिज़ल्ट मिला, तो सोशल प्रूफ्स जो होते हैं कॉपी के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप वेबसाइट राइटिंग कर रहे हो, चाहे वो आप किसी ऐड की डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, या जो भी आप मेनली कॉपी राइटिंग के अंदर आपकी चीज़ें जो आप वेबसाइट्स बना रहे हैं या एड्स लिख रहे हैं या VSS लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप कॉपी राइटिंग के हवाले से कर रहे हैं उसके अंदर सोशल प्रूफ बहुत अहम है। आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं तो उसके अंदर जॉय क्रिएट किया जाता है, फेयर को क्रिएट किया जाता है, मुख्तलिफ इंसानी इमोशंस को क्रिएट किया जाता है। लेकिन मेनली जो हम इस चीज़ में बात कर रहे हैं वो ये कि एक चीज़ को सेल करते हुए आपने उस कॉपी के अंदर सोशल प्रूफ्स ज़रूर डालने, टेस्टिमोनियल्स जिनको हम कहते हैं। टेस्टिमोनियल्स को आप राइटिंग में भी उसका जिक्र कर सकते हैं, आप उसको एज अ प्रूफ उसकी अच्छी सी हाई क्वालिटी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, आप वीडियोस के लिंक्स भी दे सकते हैं। जब आप किसी कंटेंट के अंदर वीडियो भी थोड़ी सी शामिल कर देते हैं तो वो ज़्यादा ग्रैब करती है ऑडियंस की अटेंशन को। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, और इसके साथ ही आप ये भी जहन में रखें कि कॉपी राइटिंग को करते हुए आप अपनी चीज़ की वैल्यू को भी साथ शामिल करना है आपने राइटिंग के अंदर, कि इसकी ये जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं इसकी वैल्यू बहुत हाई है, वैल्यू को भी बार बार साथ शामिल करना, साथ सोशल प्रूफ्स को शामिल करना, और साथ ही स्कैरसिटी को भी शामिल करना। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली इंसान देखता है कि कौन सी अगर कोई एलिमेंट कम है तो वो उसकी तरफ ज़्यादा, इंसानी नेचर है कि उसकी तरफ मूव करता है बनिस्बत ये कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो तो वो उसको इग्नोर करता है, अगर कोई चीज़ कम हो तो फ़ौरन इंसानी अटेंशन जो है वो उसकी तरफ जाती है कि ये चीज़ अब लिमिटेड रह गई है तो इसको मैं ग्रैब करूँ। तो स्कैरसिटी को क्रिएट करना आपकी कॉपी राइटिंग के दरमियान में साइकोलॉजिकली एक बहुत अहम एलिमेंट है एक अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि एक पर्सन जब रीड कर रहा होता है कॉपी तो वो ऐसे समझें कि वो आपका हाफ कस्टमर बन चुका होता है। तो अब आपकी कॉपी में ऐसे एलिमेंट्स यूज़ होने चाहिए जो 50% जो आपकी ऑडियंस है जो रह गई है आपकी चीज़ को ख़रीदने से, वो आपके इन एलिमेंट्स को देख के वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे। तो ये साइकोलॉजिकली जो पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बेसिस बनते हैं किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास है इमोशनल ट्रिगर्स। इमोशनल ट्रिगर जो है वो बहुत जल्दी आपके ऑडियंस को ग्रैब करता है। उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर हमारे पास फेयर, जॉय और डिज़ायर, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी फ़ौरन तवज्जो को अपनी तरफ मबज़ूर करती हैं। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट्स में हम देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट्स 3 बेसिस पे ही बनते हैं, या तो वो फेयर उनके अंदर क्रिएट किया जाता है, इंसानी साइकोलॉजी फ़ौरन एक चीज़ की तरफ राग़िब होती है जिसमें फेयर हमारे पास आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जॉय के अंदर हम यही देख सकते हैं कि किसी चीज़ को हासिल करने से जो खुशी हासिल होती है, जैसे आप बिस्किट्स का इश्तिहार देखते हैं तो उसमें बच्चे अक्सर बिस्कुट खाते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं बिस्कुट को खा, एक जॉय की फीलिंग देना ऑडियंस को। इसी तरह डिज़ायर की फीलिंग पैदा करना। डिज़ायर इंसान, ये बहुत फेमस कहावत भी है कि इंसान जो भी चीज़ ख़रीदता है उसको डिज़ायर की बेस पे ख़रीदता है, और लेटर ऑन उसको प्रूव करता है, वो लॉजिक की बेस पे प्रूव करता है कि मैंने ये जो चीज़ खरीदी। लॉजिक फिर देता बाद में, पहले वो डिज़ायर की बेस पे एक चीज़ को ख़रीदता है। डिज़ायर, जॉय एंड फेयर साइकोलॉजिकली वो पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे किसी चीज़ को ख़रीदा जाता है। तो हमेशा
अपनी कॉपी राइटिंग को करते हुए, कोई राइटिंग लिखते हुए जिसके तहत आपने किसी चीज़ को सेल करना है, इन 3 एलिमेंट्स का आपने लाजमन ख्याल रखना है। ये 3 एलिमेंट्स आपने कॉपी के अंदर लाजमी शामिल करने, ये आपकी कॉपी को हाईली इंगेजिंग बनाएंगे, हाईली वैल्यूड बनाएंगे। लास्ट पे इसमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो मेरे पास है कॉल टू एक्शन, जिसको हम CTA कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बारी बारी आपसे डिस्कस की, ये आपकी कॉपी को बहुत हाईली वैल्यूड बनाती हैं। और आखिरी चीज़, एंडिंग अच्छी होगी तो सारा हमारा जो वो हमारी मेहनत है वो इख्तिताम जो है वो सही तरीके से होगा। तो वो हमने उसको इख्तिताम किस तरह सही तरीके से करना है कि कॉल टू एक्शन CTA जो है वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं कि जब हम कॉपी राइटिंग करते हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि CTA जो है कॉल टू एक्शन है उसको हम एंड पे ही देंगे ताकि पूरी कॉपी को पढ़ने के बाद जो है वो ऑडियंस इसको ख़रीदे। बाज़ औक़ात जो प्रोडक्ट्स आप अवेयर ऑडियंस को सेल कर रहे होते हैं, जो ऑडियंस आपसे अवेयर होती है और आप उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जैसे ही आपकी वेबसाइट पे आते हैं शुरू में ही आपको लिंक देना होता है कि कॉल टू एक्शन का लिंक देना होता है कि बाय नाउ। आप अपनी हेडलाइन से नीचे भी शुरू में स्टार्ट में ही आप बाय नाउ का एक लिंक दे सकते हैं। आप वहाँ पे क्लिक उनको उस तरफ लेके जा सकते हैं, अपनी जो सेलिंग वेबसाइट है उसकी तरफ, सेल पेज है उसकी तरफ लेके जा सकते हैं, ऑर्डर पेज की तरफ लेके जा सकते हैं। आप शुरू में भी आपको देना चाहिए, हेडलाइन के बाद भी आप दे सकते हैं, मेन हेडलाइन के बाद CTA, और लास्ट पे आपने स्ट्रॉन्ग CTA देना है जिससे आपकी एक कॉपी जो है वो मुकम्मल होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी टू सेल समथिंग टू ह्यूमंस। तो ये बेसिस है साइकोलॉजिकली ह्यूमंस की अटेंशन को ग्रैब करने की और उनसे एक्शन को करवाने की। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये अगर कॉपी में होंगे और आप इनको कॉपी में डालेंगे, इनको कॉपी के अंदर सही तरह से क्राफ्ट करेंगे, तो आपकी कॉपी जो है वो इंगेजिंग होगी और हाईली वैल्यूड होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टोरी टेलिंग के बारे में भी बात करेंगे कि स्टोरी टेलिंग किस तरह से की जाए, कि क्या पैटर्न होना चाहिए जिसके तहत हम जो अपने ऑडियंस हैं उसको ग्रैब कर सकें अपनी कॉपी के अंदर। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। साम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।